नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं द भारत शो। कांग्रेस की तरफ से 14 एंकर्स की लिस्ट जारी की गई है। लिस्ट जारी करते हुए कांग्रेस का ये कहना है कि हम इन 14 एंकर का बहिष्कार करते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया के ये जो 14 एंकर हैं, इनके डिबेट शो में किसी भी प्रकार के जो हमारे प्रवक्ता या प्रतिनिधि हैं वो शामिल नहीं होंगे। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि इंडिया जो हमारा गठबंधन बना हुआ है उसमें जितने भी दल शामिल हैं, उन दलों के प्रवक्ता या फिर प्रतिनिधि जो हैं, इन 14 एंकर्स के, मेन स्ट्रीम मीडिया के जो 14 एंकर हैं, इनके डिबेट शो, इनके किसी भी प्रकार के शो या ये कोई भी अगर चैनल पर कोई भी प्रोग्राम ये होस्ट करते हैं तो उस प्रोग्राम में हम हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि ये नफरत फैलाते हैं। 14 एंकर कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको बताएंगे और इन एंकर्स का क्या कहना है इस बहिष्कार पर वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि ये वही विपक्ष है, ये वही कांग्रेस है जो ये कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाही कर रहे हैं। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करते हैं, तमाम आरोप बीजेपी पर लगाए जाते हैं। लेकिन ये वही कांग्रेस है जो दूसरी तरफ जो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसका किस तरीके से गला घोट रहा है। ये कांग्रेस जो है किस तरीके से पहले 90 के दशक में ये जो है वो इमरजेंसी लगाती है और आज मीडिया को किस तरीके से खामोश करने के लिए उसका बहिष्कार कर रही है। अब कांग्रेस ने तो ये ऐलान कर दिया है, इनके जितने भी प्रवक्ता हैं, नेता हैं, लगातार इस बारे में ट्वीट कर रहे हैं। पवन खेड़ा ने भी वीडियो जारी किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तमाम चीजें जो इनके तरफ से की जा रही हैं। दूसरी तरफ एंकर्स भी ये कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे इस गिदड़ भभकी से डरने वाले नहीं है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश कर लो, तुम चाहे सत्ता में रहो या विपक्ष में रहो, हर बार तुम्हें इमरजेंसी लगाना है, हर बार तुम्हें लोकतंत्र पर आघात करना है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो एंकर्स की लिस्ट आई है उसमें क्या हुआ है कि सबसे पहले अदिति त्यागी का नाम है, उसके बाद अमन चोपड़ा और तमाम ऐसे एंकर जो हैं वो इसमें शामिल है। कौन कौन से एंकर हैं और कौन कौन से चैनल पर आते हैं ये आपको बताएंगे और इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि इन एंकर्स का इस पर जवाब क्या है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं अदिति त्यागी, जो कि पहले जी न्यूज पर आती थी, अभी उन्होंने चैनल चेंज कर लिया है, किसी और चैनल पर वो आती है, शायद वो इंडिया न्यूज पर आती है, शायद, मुझे ये कंफर्म नहीं है। अमन चोपड़ा जो है, अमन चोपड़ा पहले जी न्यूज पर आते थे और उसके बाद वो न्यूज 18 पर आने लगे, तो अभी वो न्यूज 18 पर आते हैं। अमीश देवगन भी न्यूज 18 पर आते हैं। आनंद नरसिम्हन जो है वो शायद वो नवभारत टाइम्स पर टाइम्स नाउ पर कुछ ऐसे ही चैनल पर वो आते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है। अर्णव गोस्वामी का खुद का चैनल है रिपब्लिक, उस पर आते हैं। अशोक श्रीवास्तव जो है डीडी न्यूज पर आते हैं। चित्रा त्रिपाठी जो है वो आज तक का प्राइम टाइम शो जो है दंगल होस्ट करती हैं और इसके साथ ही कई और भी डिबेट शो करती हैं। इसके बाद गौरव सावंत जो हैं वो भी इंडिया टुडे के पत्रकार हैं, यानी कि आज तक के ही और इंडिया टुडे के ही पत्रकार हैं। ये भी नविका कुमार जो हैं वो टाइम्स नाउ की पत्रकार हैं, नवभारत टाइम्स पर भी आती हैं। प्राची परासर जो हैं वो इंडिया टीवी की प्राइम टाइम एंकर हैं। रूबिका लियाकत है जो वीपी न्यूज पर आती थी और अब भारत 24 पर आती हैं। शिव अरुण जो हैं ये भी टाइम्स के नहीं, इंडिया टुडे के पत्रकार हैं। ये सुधीर चौधरी जो हैं पहले जी न्यूज पर डीएनए करते थे और अब जो हैं वो सीधी बात करते हैं आज तक पर, और शायद कुछ और भी शो है जो वहां पर पोस्ट करते हैं, आज तक के एंकर हैं। सुशांत सिन्हा जो है वो नवभारत टाइम्स के हैं, आप सभी जानते हैं कि उस पर वो अपना शो चलाते हैं, पाठशाला। तो अब ये 14 एंकर हैं जिनके शो पर ना जाने की कसम जो है वो कांग्रेस ने खा ली है और बाकी उनके साथ जो गठबंधन में दल हैं उन्हें भी उन्होंने खिला दी है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई कि एक तरफ कांग्रेस जो है वो ये अपना आरआर कर रही थी, मतलब रोना गाना और रोना जो भी अपना वो कर रही थी, दूसरी तरफ सपा जो कि इंडिया में शामिल है, अखिलेश यादव की पार्टी, उनके ही प्रवक्ता अनुराग भदौरिया चित्रा त्रिपाठी के साथ डिबेट शो पर बैठे हुए थे। अब कांग्रेस इस पर बौखला गई। अब एंकर्स जो हैं वो तो कांग्रेस की तरफ से जो कुछ लिस्ट जारी की गई है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ एंकर जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं और इनको पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि कोई वजूद नहीं है कांग्रेस का, क्योंकि जब इनके खुद के जो लोग हैं इनके इंडिया गठबंधन में शामिल है वो तो बात मान नहीं रहे हैं। किशोर तिवारी जो कि शिवसेना के प्रवक्ता हैं वो खुद आ रहे हैं, शो में शामिल हो रहे हैं, नविका के शो में नजर आए। तो ये नाविका हो या चित्रा त्रिपाठी हो, एक तरफ इनका बहिष्कार किया जाता है, दूसरी तरफ जितने भी इनके दल के प्रवक्ता प्रतिनिधि जो हैं वो शामिल हो रहे हैं।
ये दिखाता है कि भाई हवाई बातें हैं, सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए इन 14 एंकर्स की लिस्ट जारी कर दी गई है कि भाई देखो हम आएंगे नहीं, तुम्हारी टीआरपी जो है वो डाउन हो जाएगी, इसीलिए ऐसा करो कि हमें बुलाना है तो थोड़ा सा हमारे लिए सॉफ्ट रहो और जो भी सवाल पूछने थोड़े लचीले सवाल पूछो, कड़े और बड़े सवाल हमसे मत पूछो। चुनाव से पहले एक तरीके से डराने धमकाने वाली एक रणनीति जो है वो कांग्रेस की तरफ से बनाई गई, जो पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। यहाँ पर ये रणनीति काम नहीं आ रही क्योंकि इनके दल के जो नेता हैं वो मान नहीं रहे। खुद कांग्रेस के जो नेता प्रवक्ता हैं, देखना वो भी कल से आना शुरू कर देंगे। अब इस पर अमीश देवगन ने ये कहा है कि इंडिया गठबंधन की 4 बैठकों का नतीजा, सनातन पर प्रहार और सवालों का जवाब देने से इनकार, सवाल पूछने वाले पत्रकारों को बैन करना, लेकिन ये निडर पत्रकारिता जारी रहेगी, ना हम झुके हैं और ना हम झुकेंगे, जय हिंद। वहीं अदिति त्यागी ने भी इस लिस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने लिखा है कि देश के लिए सवाल पूछने वालों की लिस्ट में अपना नंबर पहला है, त्यागी डरते नहीं, जय हिंद। और नीचे वो लिस्ट जो कांग्रेस की तरफ से जारी की गई। सुधीर चौधरी जो कि आज तक पर आते हैं, उन्होंने भी इस पर जवाब दिया और उन्होंने लिखा कि इंडिया गठबंधन ने उन पत्रकारों की लिस्ट जारी की है जिन्होंने चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया है। अब इनका बहिष्कार किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि भारत का मीडिया इसका जवाब क्या देता है। नीचे वही कांग्रेस की तरफ से जो जारी की गई है वो लिस्ट। सुशांत सिन्हा ने बहुत ही मजेदार जवाब दिया क्योंकि सुशांत सिन्हा का जो शो है वो पाठशाला है, वो किसी गेस्ट को बुलाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि इनके हम डिबेट शो में शामिल नहीं। सुशांत ने इसमें ये लिखा है ट्वीट करते हुए कि लड़की लड़के से मिली तक नहीं, चैट नहीं करती, कोई रिश्ता नहीं, लेकिन लड़के ने एक तरफा ब्रेकअप का ऐलान करते हुए कह दिया है कि मैं अब उससे कभी नहीं मिलूंगा। अरे भाई, मैं तो डिबेट करता भी नहीं, किसी को गेस्ट बुलाता भी नहीं, तो मेरे शो में आने से किसे रोक रहे हो भाई। खैर, देश हित में पत्रकारिता का ये सर्टिफिकेट सहर्ष स्वीकार है। बाइकआउट करो, टारगेट करो, कुछ भी करो, देश सब देख रहा है। साथियों, रोज शाम को 5 बजे कुछ चैनल्स पर नफरत का एक बाजार सजाया जाता है। पिछले 9 साल से लगातार चल रहा है। उस बाजार में अलग अलग पार्टीज के प्रवक्ता जाते हैं, कुछ विशेषज्ञ जाते हैं, कुछ विश्लेषक जाते हैं, लेकिन हम सब नफरत के उस बाजार में ग्राहक बनकर जाते हैं। हमें नफरत मुक्त भारत की दिशा में एक कदम उठाना था। आज एक निर्णय लिया गया, कुछ एंकर्स को चिन्हित किया जाए और उनके इस तरह के शोज में, इवेंट्स में हम लोग न जाएं, जिससे कि एक कदम उठाया जाए, एक सशक्त कदम उठाया जाए। We do not want to legitimize this hate-filled narrative which is corroding our society. That was the idea. आप हमारे नेताओं के खिलाफ हेडलाइन बनाते हैं, उनकी मीम्स बनाते हैं, उनके भाषणों को ट्विस्ट करते हैं, आप फेक न्यूज़ फैलाएं, कुछ भी करें, हम जूझने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं, आज तक लड़ते ही आए हैं। लेकिन समाज में अगर आप नफरत पैदा करेंगे और वो भी ऐसी नफरत जो कि हिंसा का रूप ले ले, हम उसमें भागीदार नहीं रहेंगे। बड़े भारी मन से निर्णय लिया गया। We are not opposed to any of these anchors. We do not hate any of these anchors, but we love our country more. हमें भारत से मोहब्बत है, इसलिए हमें इस नफरत की दुकान को बंद करने की दिशा में अपनी तरफ से जो हो सके वो करना होगा। यही सोचकर हमारे इंडिया अलायंस के तमाम सदस्यों ने ये निर्णय लिया कि हम इन नफरत के बाजारों में नहीं, ग्राहक बनकर नहीं जाएंगे। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और एक जुड़ता हुआ भारत, इसमें नफरत की कोई जगह नहीं हो सकती, ये हमारा मानना है। और उम्मीद है आने वाले दिनों में वक्त बदलेगा, स्थिति बदलेगी। इन एंकर्स को भी ये आभास होगा कि आने वाली पीढ़ी इनसे पूछेगी, इनसे सवाल पूछेगी, तब इनके पास क्या जवाब होगा। ये इस उम्मीद के साथ, बड़े भारी मन के साथ आज ये लिस्ट हम लोगों ने जारी की है। और फिर से मैं कह रहा हूं, पूरी उम्मीद है ये वक्त ऐसा नहीं रहेगा। हमारे ये साथी भी सोचेंगे, चिंतन करेंगे और कुछ सुधार करेंगे।